शारीरिक विकास के लिए सामूहिक खेल क्रिया के इस दूसरे अंक में आज हम कुछ ऐसे सरल व साधारण खेलों के बारे में जानेंगे जिन्हें बच्चे सामूहिक रूप से खेल सकते हैं। ऐसे खेलों से बच्चों को केवल आनंद ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे समूह में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, इन्हें भी सीखेंगे। इस खेल में बहुत ज़्यादा किसी खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसके माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास तो होगा ही, और बच्चे अपने बारे में, अपने परिवेश के बारे में, नई धारणाओं, नए शब्दों के बारे में जानकारी खेल खेल के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, शारीरिक विकास के लिए सामूहिक खेल क्रिया में हमारा सबसे पहले जिस खेल के बारे में हम लोग जानेंगे वो है गेंद से बचो। इस खेल में बच्चे अपने 2-3 साथियों को बीच में खड़ा कर एक गोल घेरा बनाएंगे। जो घेरा बनाते हैं वह घेरे के बीच में खड़े बच्चों पर कोई नरम सी गेंद फेंकते हैं। घेरे के बीच में खड़े बच्चों को अपने आप को उस गेंद से बचाना होता है। अगर वह गेंद उनमें से किसी को छू ले तो वह बच्चा उस खेल से अलग हो जाता है। बच्चे बारी बारी से घेरे के भीतर जाते हैं। जब तक बच्चे की घेरे के भीतर जाने की बारी नहीं आ जाती, तब तक यह खेल चलता रहता है। हमारा दूसरा खेल है कुकुर और हड्डी। तो आइए जानते हैं इसे कैसे खेलें। सभी बच्चों को 2 समूह में बांट दें। फिर दोनों समूह के प्रत्येक बच्चे को अलग अलग अंक दिया जाता है। दोनों समूह को अलग अलग पंक्ति में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करें और उनके बीच एक रुमाल रख दें। अब आप कोई अंक बोलें, उस अंक का बच्चा अपनी पंक्ति से निकलकर बीच में आकर रुमाल उठाने का प्रयास करेगा। जो बच्चा रुमाल को उठाने में सफल होगा वह उस दौर को जीत जाता है। इस खेल में बच्चा कुकुर है और रुमाल हड्डी। इस खेल को तब तक दोहराते रहें जब तक कि सब बच्चे की बारी नहीं आ जाती है। तीसरा खेल अंदर बाहर। तो आइए जानते हैं इसे कैसे खेलें। जमीन पर एक गोल घेरा बनाएं और बच्चों को उस घेरे की रेखा पर खड़ा करें। जब आप अंदर कहें तो एकदम से बच्चे कूदकर घेरे के अंदर आ जाएं, और जब आप बाहर बोलें तो बच्चे घेरे से बाहर कूद जाएं। शुरुआत में अंदर बाहर धीरे धीरे कहें, लेकिन बाद में खेल की रफ्तार तेज करते जाएं। साथ ही अपने कथन यानी अंदर और बाहर को क्रम को अदलते बदलते रहें। जो बच्चा अंदर के बजाय बाहर या बाहर के बजाय अंदर कूद जाए वह खेल से बाहर आ जाएगा और खेल को बाहर बैठकर देखता रहेगा। इस खेल को बच्चे तब तक खेलते रहें जब तक खेल में केवल एक ही बच्चा रह जाए। रंग क्रीड़ा। तो आइए इससे कैसे खेलें जानते हैं। जब तक घंटी या ताली नहीं बजती है तब तक बच्चे कमरे में दौड़ते रहेंगे। घंटी या ताली बजने पर बच्चे किसी भी रंग का नाम बोलेंगे और उसी रंग के किसी न किसी चीज़ को छुएंगे। जिस बच्चे को छूने के लिए उस रंग का कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा वह उस खेल से हटा दिया जाएगा। इस खेल को तब तक खेलते हैं जब तक खेल में केवल एक ही बच्चा रह जाए। धीरे धीरे असाधारण या मिश्रित रंगों का नाम लेकर इस खेल को और अधिक कठिन बना सकते हैं। इससे यह खेल और भी आनंददायी हो जाएगा। हमारा 5वां खेल है करो जैसा मैं कहूँ। तो आइए जानते हैं इसे कैसे खेलें। बच्चों को घेरा बनाने के लिए कहें और घेरे के बीच में खड़े होकर कोई साधारण सी क्रिया करें, जैसे आँख, सिर, कान या हाथ रखना, नीचे की ओर झुकना आदि। आप जो कर रहे हैं उसे बच्चे से नहीं कहें, किसी अन्य क्रिया का विवरण दें। जैसे अगर आप निर्देश देते हैं कि मैं झुक रहा हूँ, लेकिन आप वास्तव में बैठकर आंखें बंद किए हुए हैं,
लेकिन बच्चों को वही करना है जो आप कह रहे हैं, वह नहीं जो आप कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं अगर बच्चा वह करता है तो वह इस खेल में बने रह सकता है, जबकि अगर बच्चा आप जो कर रहे हैं वह कहता है तो वह इस खेल से बाहर हो जाएगा। इस खेल को तब तक खेलते रहें जब तक खेल में केवल एक ही बच्चा रहे। हमारा छठा खेल है शेर और बकरियां। तो आइए जानते हैं इसे कैसे खेलें। इस खेल में एक बच्चा शेर होता है और सभी बच्चे बकरियां होते हैं। शेर औरों की तरफ पीट कर कमरे या आंगन में एक किनारे पर खड़ा हो जाता है। बकरियां शेर के पीछे जाकर उसे समय पूछती है और शेर के मन में जो आता है वह कहता है, जैसे 1, 2, 3, 5 आदि। अगर शेर का मन भोजन करने का होता है तब वह समय पूछने पर भोजन का समय बोलता है और जो बकरियां हैं उसे पकड़ने की कोशिश करता है। शेर जिस बकरी को पकड़ता है वह दूसरे दौर में शेर बन जाता है। इसी प्रकार यह खेल निरंतर चलता रहता है। हमारा सातवां खेल है मूर्तिमान या स्टैचू। तो आइए जानते हैं इसे कैसे खेलें। इस खेल में बच्चे आप जब तक तालियां या कोई धुन बजाते रहेंगे कमरे में भागते रहते हैं। जैसे ही तालियां या धुन बजाना बंद होता है वे एकदम से स्टैचू की तरफ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा हिल गया या उसकी आंख झपक गई तो उसे उस खेल से हटना पड़ता है। इस खेल को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप बच्चों को स्टैचू बनाते समय बंदर, बकरी, पक्षी, पेड़, सैनिक, औरत, बुढ़ा, हाथी आदि बनने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों को इस खेल में और भी आनंद आएगा। हमारा आठवां और अंतिम खेल है संगीत द्वीप। तो आइए जानते हैं इसे कैसे खेलें। इस खेल के मैदान में कुछ बड़े बड़े द्वीप बना दें। द्वीप बनाने के लिए चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक तालियां या धुन बजती है बच्चा घेरा बनाकर मैदान में दौड़ते रहेंगे और जैसे ही धुन खत्म होती है बच्चे उसी संख्या में द्वीपों में आकर खड़े होंगे। अगर किसी द्वीप में बोले गए संख्या से अधिक या कम बच्चे हैं तो उसे खेल से बाहर हटा दिया जाएगा। इस खेल को तब तक खेलते रहें जब तक खेल में केवल एक ही बच्चा रह जाए और इस खेल में बच्चों को बहुत ही आनंद आएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम अन्य सामूहिक खेल क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।